हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? अगर आप लोग बढ़िया हैं तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल लास्ट में फाइल नंबर मैं 9 करवा रहा हूँ आपको। कल लास्ट में ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी, और 9 नंबर जो फाइल है इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। और जो अपने पास अलग क्वेश्चन होगा उसमें मैं करवाते चलूंगा। एवरेज कोई बहुत बड़ा भी चैप्टर नहीं है, याद रखना। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से हो जाएंगे। तो यहां से ए और बी दो छात्रों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 90 छात्र हैं। औसत प्राप्तांक 49 है। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स इज 90। स्टूडेंट ऑफ ए सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 49। ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। ए में छात्र जो हैं वो बी से 25% अधिक हैं। तो मुझे बताइए, ए में बी से 25% अधिक हैं, तो अगर फ्रैक्शन जानते हो तो 4 और 5 डायरेक्ट लिख लो, नहीं जानते तो 100 से अपने पास 125 लिख दो। तो ए और बी में मुझे सभी बच्चे मिलकर बताइए 4 अनुपात 5 क्यों है? क्या समझ पाए हो? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। यहाँ पर वर्ग ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से 25% अधिक थी, बिल्कुल ठीक है। बी का औसत ए के छात्रों से 20%, बी का एवरेज अधिक है, ये 100 है, तो ये अपने पास 120 है। यानी कि अपने पास यहाँ पर 20 से कट गया 5 बार और 20 से कट गया 6 बार। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास हो रहा है क्या डाउनलोड? अब भी नहीं हो रहा है क्या? अमरदीप, अपना नंबर दो भाई, मैं उनको नंबर देता हूँ। अमरदीप, मैं नंबर देता हूँ उनको ताकि वो आपसे बातचीत कर लें। आसिफ और ये, ठीक है ना? ठीक है, मैं व्हाट्सएप का उनका नंबर आपके पास, एक बार कॉल करना, मैं बताता हूँ, है ना? करवाता हूँ भाई मैं प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। ये याद रखना आप लोग। यहां से मैं अपने पास ये जो लिखा हुआ है 5 है। अब ध्यान से समझिए, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान दीजिए और उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। यहाँ पर 5 तो है स्टूडेंट, और 5 का एवरेज अगर 5 है, 5 स्टूडेंट का एवरेज 5 अगर है, तो सम निकालने के लिए क्या इंटू कर दोगे 5 को 5 से? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं या नंबर ऑफ जितने पर्सन होते हैं उसको इंटू करोगे। 4 लोग हैं, एक का 6 है, तो 4 का 24 होगा। तो बताइए सभी 9 लोगों का एवरेज कितना होगा? टोटल लोग हैं कितने? 9, तो 9 का एवरेज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 9 का एवरेज होगा अपने पास 49। इन दोनों को जोड़ोगे तो 49 आया, अपॉन 9 ये एवरेज है। जबकि एवरेज इसने कितना का है? 49 है। तो जो उसने कहा है वो तो अपने पास ऊपर, हमेशा याद रखिए अपने पास यहाँ पर 49/9, और इंटू ए में औसत कितना होगा? तो ए में औसत कितना है? 5, इंटू कर देंगे 5 से, ये इससे कट गया, 9 पलट कर ऊपर चला जाएगा। ये अपना आंसर आ गया है। कल की क्लास में ये चीज मैंने आप लोगों को लास्ट में समझा दिया था, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया था, तो आज मैंने आते ही वापस समझाने की शुरुआत की है। बोलिए ठीक है क्या?
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये मैं आपको कल बता चुका हूं, ये वापस करवाऊंगा नहीं। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है। यदि पास हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 39 और फेल हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 15 है, तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या आप लोग बताइए। तो क्या हमें बताइए, तरीके तो सारे हैं लेकिन बेस्ड कॉन्सेप्ट इसका एलिगेशन होगा क्या? पर जो सभी विद्यार्थियों का 35, जो पास हुए वो 39 है, जो फेल हो गए वो 15 है और टोटल अपने पास 35 है। इसमें से ये माइनस करो 4, इसमें से ये माइनस करो अपने पास 20। तो रेशियो जो आना चाहिए वो क्या 5:1 आना चाहिए क्या? आप कहोगे हाँ। टोटल 120 स्टूडेंट हैं, टोटल के नीचे टोटल अपने पास 6, पास होने वाले पूछे है तो इनटू कर देंगे 5 से। बताइए ऐसे क्वेश्चंस को क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? 120 विद्यार्थियों का अपने पास टोटल 120 है। अगर कोई स्टूडेंट बेसिक से करना चाहे तो मान लीजिए पास होने वाले स्टूडेंट, अगर अपने पास पास होने वाले स्टूडेंट x हैं तो फेल होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? तो फेल होने वाले कहोगे सर 120 माइनस एक्स होंगे। पास होने वाले के एक स्टूडेंट के एवरेज स्कोर 39 है, तो x स्टूडेंट का कितना होगा? 39x। फेल होने वाले का एक का 15 है, तो 120x माइनस 15, और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल 120 बच्चों का जो एवरेज है वो तो 35 है। 120 को इंटू कर देंगे 35 से, यहां से सोल्व करके एक्स का मान निकाल लेंगे। ये अपने पास बेसिक तरीका होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इस क्वेश्चन में एलिगेशन भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन ये एलिगेशन में ही मैं आपको समझाऊंगा इसमें एलिगेशन कैसे लगाना है। बाकी अभी क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? कक्षा में लड़कियों का प्राप्तांक 85 था, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लड़कियां कितनी थी? उनका एवरेज 85 है। यहां पर लड़कियां 4:5 में है और बॉयज का 87 है। ये अपने पास 4 तो यहां पर गर्ल्स हैं और बॉयज जो हैं वो अपने पास 5 हैं। मुझे एक बात बताइए, एक लड़की का जो स्कोर है वो 85 है और वहां पर लड़कियों की संख्या अगर 4 है तो 85 को 4 से इंटू कर दोगे तो क्या अपने पास 340 आ जाएगा क्या? यहाँ पर 7 × 5 35 है, 40 और 3 43, 435 है। मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और इन दोनों को इंटू करो तो 5, 7 और 7, दोनों का टोटल 775 कितने बच्चों का है? तो आप कहोगे सर 9 का। तो डिवाइड कर दो 9 से। 9 8 अपने पास 72, बचेगा अपने पास कितना? 6। 9 अपने पास 7 63, क्या अपने पास 9, अपने पास यहाँ पर 9 8 72, 5 ही बचेगा। 9 × 6 54, अपने पास बचेगा एक। क्या अप्रोक्स 86.1 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन भी लग जाएगा, लेकिन एलिगेशन में अभी लगाऊंगा नहीं। दूसरा क्या कोई और तरीका सर है क्या? बिल्कुल तरीका है, इस चीज को आप लोग समझिए। यहां पर अपने पास और जो तरीका अपने पास है ये यहां पर लिखा हुआ है, जो अपने पास 85, चार बच्चों का एवरेज स्कोर है 85 85 85, जो गर्ल्स हैं उनका तो ये है 85 85 और 85, और बॉयज का जो 5 बॉयज हैं, चार जो हैं लड़कियों का 85 है और गर्ल्स जो गर्ल्स का तो 85 और बॉयज का 87 है। तो बॉयज को भी आप लोग 85 मान लो, 5 को आप लोग यहाँ पर 5 जो बॉयज हैं उनको अगर मैं 85 मान लूं तो क्या 5 जो बॉयज थे, 5 जो बॉयज थे वो मुझे बताइए, ये बॉयज यहाँ पर है 5 और यहाँ पर गर्ल्स जो हैं वो हैं अपने पास 4। तो मुझे एक बात बताइए, अगर 85 85 85 सभी को मान लिया जाए तो क्या अपने पास यहाँ पर 85 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पर बॉयज का 85 नहीं है,
प्रत्येक लड़के का 87 है, तो मुझे बताइए यहां से क्या प्रत्येक में प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 और होना चाहिए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होना चाहिए। तो लोग कितने हैं? 5। तो इसमें आप लोग डिवाइड ऐड कर दो, 10 ऐड 5 लोगों का 2 2 10, लेकिन वो 10 9 लोगों में बटेगा। ये तो सब 85 85 85 हो गए। ये 10 को भी एवरेज, क्योंकि 85 एवरेज है, और आगे वाला जो टोटल 10 का इफेक्ट हुआ है उसको भी एवरेज में कन्वर्ट करो, तो डिवाइड कर दो इसको 9 से, तो ये 85 होगा और ये अप्रोक्स 1.1 होगा। तो आंसर क्या 86.1 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। या ये तरीका बढ़िया है? किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया, इसको छोड़ दीजिए। ये तरीका सबसे ठीक तरीका है। ऐसे कोई बच्चा चाहे तो सभी को 87 87 87 भी मान सकता है, उससे भी अपने पास आंसर सेम ही आएगा। यहां पर रेशियो में अभिषेक x मान लो, ये 4x मान लो, ये 5x, तो यहां भी x आएगा, यहां भी x आएगा। x और डिवाइड करोगे तो x से x कट जाएगा। रियल वैल्यू मानकर करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम ही आना है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, खुद से पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एलिगेशन से बहुत आसान होगा, लेकिन मैं बाद में पढ़ाऊंगा। एलिगेशन मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। अब पढ़ लो मनीष, अब पढ़ने देता हूं भाई, पढ़ लो आराम से। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर पा रहे हैं भाई, बहुत ठीक है। यहाँ पर 50 छात्रों का औसत 60 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, तो टोटल है कितने? बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो तो 50 हैं। टोटल तो हैं बॉयज और गर्ल्स 50, शुरुआत में लिखा हुआ है। अगर आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन तो यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से 10 ज्यादा है, डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स होंगे कितने, ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर बॉयज और गर्ल्स जो होंगे वो अपने पास यहाँ पर टोटल दोनों को ऐड कर दो, तो 2 बॉयज बराबर अपने पास 60 है। तो बॉयज की संख्या मुझे बताइए क्या 30 होगी क्या? बिल्कुल होगी। और 30 जो लड़के हैं वो यहां पर रख दो, बॉयज की संख्या अपने पास 30 है, तो गर्ल्स की संख्या, दोनों टोटल लोग 50 हैं, तो बॉयज की संख्या अगर 30 है तो गर्ल्स की संख्या क्या 20 होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या से 10 अधिक, लड़कों का औसत अगर 62 है तो लड़कियों का औसत बताइए। लड़कों का औसत अपने पास 62 है, तो 30 बच्चों का जो औसत है वो तो 62 है। रिमेनिंग जो लड़कियां हैं उनका औसत अपने पास क्या होगा? 20 लड़कियों का औसत क्या होगा? यदि टोटल 50 बच्चे जो हैं उनका औसत जो है वो अपने पास 60 है। सोल्व करोगे, यहां से आप लोग x का मान निकालोगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है। देखिए इतने आसान क्वेश्चन को भी मैं एकदम छठी क्लास में भी आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं। बॉयज और गर्ल्स का टोटल 60 50 दिया हुआ है, डिफरेंस ये दिया हुआ है, ऐड करके बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेना। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है कि आप लोग जब भी बॉयज और गर्ल्स का टोटल जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है 50, और यहां पर डिफरेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10। तो एक बात, जब भी दो चीजों का सम और दो चीजों का डिफरेंस अगर देने के बाद उन दोनों का रेशियो पूछे, तो एक बात आप लोग याद कर लीजिए मेरे कहने से, कि एक बार तो दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। मैं एक बार फिर बोलता हूं यही लाइन, ये याद करना है। अगर दो चीजों का सम और दो चीजों का डिफरेंस देने के बाद उनका रेशियो अगर पूछे, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे, तो रेशियो आ गया 3:2, 3:2। यहां पर अपने पास मुझे बताइए पूरा बॉयज का जो औसत है वो है 62, गर्ल्स का एवरेज क्या होगा पता नहीं, जबकि पूरी क्लास का जो एवरेज है यहां क्लास का एवरेज लिखते हैं, और बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। इसमें से अगर आप लोग माइनस करते हो, ये 62 में से अगर माइनस करोगे तो अपने पास 2 आया। 2 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 का मान कितना होगा? 3। मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन में समझा चुका हूं, लेकिन यहां आते आते फिर बच्चा भूल जाता है। तो यहां पर ये वैल्यू दोनों के बीच की वैल्यू होती है, ये बड़ी है तो ये अपने पास छोटी होगी।
ये अगर बड़ी है तो वो छोटी होगी, और एलिगेशन में छोटे में से बड़े में से छोटा घटाते हैं। 60 में से x घटाने पर 3 आना चाहिए, तो यहां पर x का मान क्या 57 है क्या? एलिगेशन अगर ये वाला कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप तो अपने बेसिक तरीके से क्वेश्चन करते चलो, अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे ने वापस देख लिया होगा। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विद्यार्थियों का एक समूह पढ़ने की कोशिश करो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए आप लोग। क्लास का टाइम तो राहुल हम लोग 1 अप्रैल से तो सुबह लेके आएंगे भाई। इस बैच को 1 अप्रैल से सभी लोग तैयार हो जाओ। इस चीज के लिए अपने दिमाग को तैयार करो कि 1 अप्रैल से अभी भी अपने पास 1.5-2 महीने हैं अपने दिमाग को तैयार करने के लिए। आप यहाँ पर जो है सबसे पहले 1 अप्रैल से मॉर्निंग में 7 to 8:30 लेकर आएंगे। राहुल गांधी आया था क्या पटना में? बहुत अच्छी बात भाई। यहां पर इन एन एग्जामिनेशन एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 52। बहुत अच्छी बात है। इसमें से 20% जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनका स्कोर तो है 80। बिल्कुल ठीक है। 20% का मतलब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास सभी लोग सीखने की कोशिश करना। विद्यार्थियों का एक सामूहिक परीक्षा में औसत 52 था। यहां पर टोटल स्टूडेंट आप लोग 100 मान लो। परसेंटेज में दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट जो है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो मान लिए 100। इसमें से जो 20% होशियार थे, 100 का 20% 20 होता है, उनका स्कोर तो है 80। फिर 25% जो कमजोर हैं उनका स्कोर है 31। बताइए बचे कितने? 20 और 25 45। टोटल मैंने 100 मान लिए हैं। 45 अगर यहां पर आ चुके हैं तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्या 55 बचा क्या? उनका स्कोर आप लोग x मान लीजिए। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इससे गुना करोगे 20 गुना 80 टोटल स्कोर के लिए। जितने बच्चे हैं एवरेज से, एवरेज का मतलब एक का स्कोर ये है, 20 लोग हैं तो इंटू करते हैं। उम्मीद है ये तो पता होगा आपको। यहां पर टोटल के लिए 25 को इंटू कर दो 31 से, और यहां पर 55 को इंटू कर दो आप लोग x से, और इन सभी को अगर ऐड करते हो आप लोग, इन सभी को ऐड करते हो तो मुझे बताइए टोटल क्या 100 गुना 52 होगा क्या? क्योंकि 100 बच्चों का एवरेज 52 था। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका अपने पास ये है, इसको बैठकर आराम से कैलकुलेट करो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का? यहां पर 20% पहले दिया हुआ है। ध्यान से समझना, इन चीजों को एक बार 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 ये आएंगे और लास्ट तक पता नहीं कितनी बार आएंगे, तो आपकी चीजें याद भी हो जाएंगी। बट्टे में 100 लिखोगे तो ये 25% के बट्टे में 100 लिखोगे तो अपने पास 1/4। तो 4 और 5 का एलसीएम लेकर नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 मान लीजिए। यहां पर 4 100 मानने के बजाय आप लोग 20 भी मान सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हैं। 20 का 1/5 करोगे तो पहले बच्चे थे 4। 20% करोगे 20 का तो 4 आएगा, तो उनका स्कोर तो है 80। फिर आप लोग 20 का 1/4 करोगे तो 5। उनका जो स्कोर है वो अपने पास है 31। तो 9 तो यहां पर आ चुके हैं, तो बच्चे बचे कितने? 11, और 11 का स्कोर x है। तरीका वही होगा अपने पास। यहां पर 4 गुना 80 प्लस 5 गुना 31 प्लस 11 गुना x बराबर टोटल बच्चे कितने माने थे? 20, और उनका 52 है, अपने पास 52 है। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना, जब भी अपने पास 3 हो उस क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन नहीं लगाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो फिर सर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा, मुझे बताइए 20% का फ्रैक्शन जैसे अभी भी लिखा, क्या 1/5 है क्या? 1/5 का जो स्कोर है अपने पास, 1/5 का जो स्कोर है वो तो है 80। फिर आगे बच हुआ कितना? 1/4। 1/4 का स्कोर है 31, प्लस बच गया कितना? तो मुझे बताइए 1/5 और 1/4 अगर बच्चे हो चुके हैं पहले, टोटल फ्रैक्शन में 1 मानते हैं, तो इनको ऐड करोगे तो 9/20।
टोटल अपने पास एक था, एक में से अगर 9/20 आप लोग माइनस करते हो तो मुझे आप ये बताइए कि यहां पर 11/20 बच गया है क्या? उनका स्कोर मान लो x है और बराबर में एवरेज 52। इस चीज को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास तीसरा तरीका है। 11/20 बिल्कुल ठीक है भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। एलसीएम हम लोग 20। क्या सोल्व कर लोगे? क्या आप लोग सोल्व कर लेना भाई, कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें मैं आपका टाइम लगा नहीं रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है आलोक कुमार। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास ये रहा। ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया है जो हम लोग पहले करके आए हैं। तो इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, पूरी क्लास का प्रतिशत वैसे ये एलिगेशन में फिर से आएगा कि बीच वाली वैल्यू को हम लोग जल्दी कैसे निकालेंगे। 65, 63, 4:7। तो बीच वाली वैल्यू को हम लोग जल्दी कैसे लगाएंगे? इलिगेशन भी आप लगा सकते हो, सभी को 65 मान सकते हो, सभी को 63 मान सकते हो। जो क्वेश्चन में ये करवा के आया हूं यही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, सिर्फ संख्याएं चेंज है। क्या आप लोग कर लोगे क्या? बताइए मुझे। वही क्वेश्चन है, संख्याएं चेंज हुए। मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कल लास्ट में करवाया था और आज आते ही करवाया। 1 नंबर क्वेश्चन है, करके देख लीजिए क्या कर लोगे क्या। ये वापस इसलिए होते हैं कि अपने पास यहाँ पर बच्चे इन क्वेश्चंस को खुद कर पाए, और खुद कर पाए तो फिर क्वेश्चन करना शुरू कर दें। यहां पर ध्यान से समझना, मैं बताने की कोशिश करता हूं। एक कक्षा में 54 स्टूडेंट हैं, 33 एंड 1/3% बॉयज हैं। यानी 33 एंड 1/3% को अगर आप लोग 100/3% लिखते हो तो क्या इसका फ्रैक्शन 1/3 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया। तो यहाँ पर 1/3, 33 एंड 1/3% बॉयज हैं। इसका मतलब बॉय यहाँ पर कितना है? 1। तो बची हुई टोटल में से टोटल 3 मान रहे हैं। बॉय अगर 1 है तो बची हुई लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां? 2। टोटल स्टूडेंट मैंने यहां पर 3 मान लिया है। तो अपने पास यहां पर 3 का अगर 1/3 आप करते हो तो 1 आ गया, तो बचा कितना? 2। यदि लड़कियों का प्राप्तांक, जो लड़कों के गणित में प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 50% अधिक है। बॉयज जो है वो 50% अधिक है। बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स का अगर 100 है तो बॉयज 50% अधिक है, 150। 50 से कट गया 2 बार और 50 से कट गया 3 बार। तो इनके एवरेज जो आ गया है वो 3:2। मुझे एक बात बताइए, एक लड़का है और उसका एवरेज 3 है तो टोटल भी क्या 3 होगा क्या? यहाँ पर 2 लड़कियों का एवरेज 2 है तो टोटल क्या 4 होगा क्या? तो यहाँ पर 3 बच्चों का स्कोर जो आ गया एवरेज, ये टोटल ऐड करोगे तो 7। टोटल तो 7 है और बच्चे 3 हैं। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग मुझे बताइए एवरेज कितना होगा? कल लास्ट में समझाया था, आज आते ही वापस समझाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। यहां पर एवरेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70 है। तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो तो लिखते हैं ऊपर, वही हमारा कितना आया वो लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं। बॉयज का पूछा है तो आप लोग इंटू कर दो 3 से, तो यहां से 7 से कट जाएगा 10 बार। 3 × 3 9, तो क्या आंसर 90 आ जाएगा? बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कल लास्ट में समझाया था, आज आते ही फिर समझाया। एक क्वेश्चन मैंने फिर से वापस बता दिया थोड़ी देर बाद, तुरंत उसके बाद नहीं, थोड़ा आगे चल के वापस आ गया ऐसा क्वेश्चन। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये न्यूनतम और अधिकतम, ऐसा क्वेश्चन कल मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दी है। बताइए याद है क्या? तो क्वेश्चन मैं खुद के लिए छोड़ूंगा भाई, जो क्वेश्चन सेम टाइप के आएंगे। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, वही है 8 नंबर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही है। अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 11। 11 फिर से अभी भी एक बच्चा राज या क्या नाम है, एक बार वो भी मना कर रहा है भाई, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अगर वापस आते हैं अब तो आपको इनको करना ही चाहिए भाई। ऐसे तो फिर कैसे ही काम चलेगा बताओ? फिर समझा देता हूं। ए और बी में 40 और 52 स्टूडेंट हैं। ए में अपने पास 40 है,
और बी में कितने हैं 52। चाहो तो यही रख लो, चाहो तो रेशियो में बदल लो। 4 से कट रहा है 10 बार और 4 से कट रहा है 13 टाइम। यहां पर सभी छात्रों के गणित में औसत स्कोर 75 है। यदि अनुभाग के ए के छात्रों का औसत स्कोर बी के छात्रों से 20% अधिक है, ए का औसत स्कोर बी से 20% अधिक है, तो बी में अगर अपने पास 5 हो, अगर ये फ्रैक्शन किसी को पता है तो 5 से 6 डायरेक्ट लिखोगे, या अपने पास ए का स्कोर बी के स्कोर से 20% अधिक है तो 100 होगा, तो 20% अधिक है तो 120। 20 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार, और 20 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। तो रेशियो क्या 6:5 आ गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये क्या अपने पास 60 है और ये मुझे बताओ 65 है, तो सभी बच्चों का सम जो हुआ वो तो हो गया 125, और ये कितना हुआ? ये हुआ अपने पास 23। तो एवरेज मुझे बताइए कि 125/23 आ गया क्या? ये अपने पास एवरेज आ गया अपने अकॉर्डिंग, जबकि उसके अकॉर्डिंग एवरेज कितना है 75 है। तो 75 के नीचे तो आप लोग लिखोगे 125/23 और इंटू हमेशा उससे करोगे जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी में छात्रों की संख्या का औसत कितना है तो इंटू कर दोगे 5 से। 25 से कट रहा है 3 बार, 25 से कट रहा है 5 बार, 5 से 5 पलट गया, 23 पलट कर ऊपर जाएगा, 69 आंसर आ गया। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? 60 10 को 6 से गुना करने पर आया है भाई। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। इसी टाइप का जो मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, इसी का थोड़ा सा और बड़ा रूप आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो, कोशिश करो, पढ़ो कोशिश करो, 100% होगा आपसे। दो आसान है, कालू मीना खुद कर लो भाई, और कल लास्ट की क्लास देखिए उसमें करवाया है। यदि कुल छात्रों के 1/4 छात्रों का औसत अंक 2/5 हो, अपने पास टोटल स्टूडेंट्स का 1/4, इधर स्टूडेंट्स हैं, 1/4 का यहां पर एवरेज स्कोर है 2/5 है। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग लिखते चलेंगे, आप भी सीखते चलिए। आगे 1/8 स्टूडेंट्स का यहां पर 4/5 है। उसके बाद 2/5 छात्रों का, कुल छात्रों का 2/5 का जो स्कोर है वो कुल का 3/4 है। और रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट्स बचे, रिमेनिंग जो भी बचा, उनका स्कोर टोटल का कितना है 1/5 गुना है। ध्यान से समझिए भाई, अच्छे से समझिए सभी लोग। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, अच्छा कल्लू मीना है क्या? ठीक है भाई, मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी। यहां पर अपने पास, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरी गलती है भाई, अगर मैंने गलत पढ़ लिया तो कोई बात नहीं। यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग, या तो आप लोग यहां से एक में से घटा लो तो रिमेनिंग आ जाएंगे, या आप लोग क्या करोगे, यहां पर अपने पास ये इसका, इसका और इसका एवरेज लेकर, नहीं इनका एलसीएम लेकर टोटल बच्चे 40 मान लो। तो टोटल स्टूडेंट जैसे आप लोग 40 मानोगे, तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अगर मैं यहां लिख दूं क्या, स्टूडेंट्स की जो संख्या होगी, एक 40 का 1/4 करोगे तो 10, यहां पर 1/8 करोगे तो 5, 2/5 अगर करते हो तो 5 से 8 बार, 8 गुना 2 16। तो यहां पर कितने लोग हो गए, 15 और 16 31 तो हो गए हैं, टोटल 40 थे, तो रिमेनिंग का 9 बचा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग करते आ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि दो लोग थे ए और बी, यहां पर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा भी तो आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस टाइप का कोई बड़ा क्वेश्चन भी तो आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर 4 लोग ले लिए ताकि जो दो दो के करते आए उसका बड़ा क्वेश्चन आए तो कैसे आ सकता है।
अब यहां पर अपने पास एवरेज जो स्कोर है वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप बोलोगे सर एवरेज कितना मानोगे, 5, 5 और 4 और 5, तो टोटल 20 मान लो। 20 का टोटल को 2/20 अगर मान लिया, 20 का 2/5 करोगे तो 8, 20 का 4/5 करोगे तो 5 से 4 बार 16, यहां पर 20 का 3/4 करोगे तो 15, और 20 का 1/5 करोगे तो यहां पर 4। मुझे बताइए 10 बच्चों का एवरेज अगर 8 है तो टोटल कितना होगा, 80। टोटल कितना होगा 80, टोटल कितना होगा 240, और टोटल कितना होगा 36। तो टोटल स्कोर तो कितना हुआ 160, 400, तो टोटल स्कोर तो हो गया 436। और टोटल स्टूडेंट हैं कितने, तो आप कहोगे 40। तो बताओ एवरेज कितना है, तो आप कहोगे सर एवरेज जो है वो 436/40 का मतलब एवरेज जो है वो 4 से 109 बार और 4 से 10 बार, तो एवरेज सर 109/10 आ गया। जबकि मुझे सभी बच्चे बताइए इसका एवरेज कितना था। इक्वेशन के ये तो अपना एवरेज आया है, ये तो अपना एवरेज आया है। क्वेश्चन का एवरेज कितना है 327। 327 जो वैल्यू है, 327 जो वैल्यू है, एवरेज के नीचे एवरेज, इतनी देर से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं, और इनटू कर देंगे एवरेज कितना आया था बट्टे में 10, और इनटू कर देंगे जो पूछा है उससे। क्या पूछा है, कुल अंक ज्ञात कीजिए, तो कुल अंक हमने 20 माने हैं, इनटू कर दो 20 से। ये मुझे बताओ इससे कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 60 गुना 10, क्या आंसर 600 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अभी तक जो क्वेश्चन करके आया था मैं, उसमें दो लोग थे अपने पास, ए और बी दो डिपार्टमेंट थे। अब वैसा ही क्वेश्चन 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। बोलिए ठीक है क्या, अमरदीप करवाता हूं भाई, करवाता हूं। फिर से भाई रिवाइज करके खुद देखना, क्वेश्चन वही है, रिपीट करके एक बार खुद देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे फाइल नंबर 9 भी करवानी है, 10 भी करवानी है, 11 नंबर में तो सेम आप पढ़कर देखोगे वही क्वेश्चन है, सभी के सभी का मिक्स। तो मुझे फाइल, क्योंकि कुछ बड़े क्वेश्चन भी है। चलिए अगला कीजिए आप लोग। और कोई तरीका, शुरुआत में इंटू कर दो राजेश, फ्रैक्शन वालों को इंटू कर दो। आदित्य बंसल, इसका शॉर्ट तरीका तो वही है इस क्वेश्चन का, कि ऑप्शन याद कर लो, सी। बाकी अब ये बड़े क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपके पास एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन याद कर लीजिए, या फिर थोड़े लास्ट में मैं बड़े क्वेश्चन करवाता हूं प्रत्येक चैप्टर में, जो उनका फिर बड़ा ही तरीका होता है। मैं फिर बार बार हर क्लास में मेरी एक बात बताता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे यूट्यूब से उठकर सीधे आ जाते हैं, उनको लगता है कि प्रत्येक क्वेश्चन 10 सेकंड में होगा, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर पेड बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में करवाता ही करवाता हूं, तो उनका हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, ये भी अपने दिमाग में बिठाओ भाई। पढ़िए आप लोग, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तभी पता लग जाएगा, पढ़ो। अन अकेडमी पर 8 ही फाइल दी थी क्या, तो अब तो दूसरे दिनेश हम लोग दूसरे पर पढ़ रहे हैं ना। हेलो, इन बच्चों की वो डाउनलोड वाली प्रॉब्लम अभी तक सोल्व नहीं हुई। ठीक है, करवाओ आज, है ना। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है। एक एक लाइन में समझाते रहता हूं, बड़े क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों को ट्रिक्स ये होती हैं, अगले 10 मिनट के लिए आप लोग कहीं घूमकर आ जाओ मोबाइल बंद करके, क्योंकि लास्ट में मैं 2-3 क्वेश्चंस बड़े करवाऊंगा और बड़े तरीके से ही होंगे। तो आप लोग छोटा सा, एक छोटा नहीं तो एक बड़ा सा 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। यहां पर यदि सर्वोच्च 5 विद्यार्थियों के अंक पर विचार नहीं किया जाता, ठीक है, तो शेष विद्यार्थियों को औसत में 5 की कमी आ जाती है।
मतलब 55 हो जाता है। टॉप स्कोरर हटा दो, ये जो सर्वोच्च जो टॉप स्कोरर हैं उनको अगर हम लोग हटा दें तो अपने पास 5 की कमी आने पर 55 हो जाएगा। मुझे बताइए 10 स्टूडेंट जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरी बात समझना आप लोग, 10 स्टूडेंट का एवरेज अगर अपने पास 60 है तो सारे बच्चे मिलकर बताओ टोटल अपने पास हो गया 600। ये 600 कहां से आया, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? 600 अपने पास कहां से आया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि हम लोगों ने 10 को इंटू कर दिया 60 से। यदि टॉप 5 स्कोरर को हटा दिया जाए तो जो शेष बचेंगे, 5 हटा दिया तो शेष बचेंगे कितना, 5। उनका यहां पर ये नहीं लिखा हुआ 55 है, ये कह रहा है कि 5 की कमी आ जाती है, तो हमें तो पता है 55 है, पहले 60 था, 5 की कमी आ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 55। तो 55 को गुना करोगे आप लोग किससे, 5 से। तो ये पहले 5 जो टॉप स्कोरर हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो अपने पास यहां पर स्कोर जो होगा वो अपने पास आ गया है 600। बोलिए ठीक है क्या? और 5 स्कोरर जो टॉप है उनका नाम मान लीजिए ए बी सी डी और ई नाम है, 5 स्कोरर का नाम ई है। तो मुझे एक बात बताइए, ये 200 इसको सोल्व करने पर आएगा 275, और 275 इधर ले जाकर माइनस करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 325 कहां से मैं ले आया, और क्वेश्चन मैंने यहां तक पढ़ लिया है। बोलिए समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ। हाँ और ना बताइए, मैं पूछते चलता हूं, अचानक लास्ट में झाड़ियों से नहीं निकलना है क्योंकि मुझे फिर पता नहीं लगता कहां प्रॉब्लम है। अभी मुझे बताइए, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं यहीं समझाते चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक ठाक लिखी भी है। प्रत्येक बच्चे के समझ में आ गया, कोमल को नहीं आया, कोमल मैं फिर समझाता हूं। आप अपने पास 10 बच्चों का एवरेज अगर कभी भी 60 है तो टोटल गुना कर दिया करो 10 को 60 से, 10 को 60 से गुना करोगे तो 600। उसमें से 5 टॉप स्कोरर ए बी सी डी इनको अगर छोड़ दें तो बचे हुए बच्चों का 5 का स्कोर 55 है एवरेज, तो टोटल ये होगा, इधर लाकर माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। यहां पर देखिए उत्तीर्णांक 40, अगर अपने पास उत्तीर्णांक 40 और अधिकतम 100 है, ठीक है, ऐसा कोई भी विद्यार्थी है जो असफल नहीं हुआ, फेल तो कोई हुआ ही नहीं। यहां पर यदि 5 सर्वोच्च स्कोर को प्राप्त करने के लिए वाले विद्यार्थियों के अंक अलग अलग पूर्णांक अगर हो तो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से अधिकतम संभव अंक क्या हो सकता है, मैक्सिमम अपने पास मार्क्स क्या हो सकते हैं एक स्टूडेंट के। तो मुझे बताइए 5 जो टॉप स्कोरर थे वो 325 आ गया है, यहां पर एक के मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, तो एक के मैक्सिमम अगर बनाना है तो 3 के मिनिमम बना लो, 4 के मिनिमम बना लो 0, तो इसके मार्क्स होंगे 325, बात खत्म। लेकिन अपने पास जो 5 स्टूडेंट बचे थे उनका जो स्कोर है, 5 जो स्टूडेंट जो टॉप स्कोरर नहीं थे उनका एवरेज स्कोर, उनका जो एवरेज स्कोर है वो 55 है। इसका मतलब मुझे बताइए यहां पर जो भी स्टूडेंट हैं उनका स्कोर जो टॉप स्कोरर है वो 55 से तो ज्यादा ही होंगे क्या? अगर यहां पर 5 जो टॉप स्कोरर नहीं है उनका स्कोर मुझे बताइए 45, 46, 47 और 48 और 49 ले सकता हूं क्या? आप कहोगे नहीं ले सकते सर, इनका एवरेज तो 55 आ ही नहीं सकता। अगर जो टॉप 5 स्कोरर नहीं है उनका स्कोर एवरेज स्कोर 55 है, इसका मतलब कोई ना कोई जरूर उसमें से 55 100% रहा होगा, तो इसका स्कोर आप जीरो नहीं, आप लोगों को यहां पर इनका जो स्कोर है ए बी सी और डी उसका जीरो नहीं मान सकते, उसका स्कोर 55 से ज्यादा मानना पड़ेगा। मुझे बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो 55 से ज्यादा मानना पड़ेगा, तो सर मान लो 56, मान लीजिए 57, मान लीजिए 56 56 मान लें इनका, 56, 56 और 56 मान लें, तो क्या ई का स्कोर आ जाएगा क्या? मैं कहूंगा आ तो जाएगा लेकिन गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसने लिखा कि जो अपने पास सर्वोच्च अंकों में से प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अंक अलग अलग पूर्णांक है, अपने पास डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर है, अपने पास यहां पर अलग अलग पूर्णांक है। अलग अलग पूर्णांक अगर है तो एक का अगर आप लोगों ने 55 माना, 56 अगर माना, तो दूसरा अपने पास मुझे बताइए ये अगर 56 होगा तो क्या ये अपने पास 57 होगा, ये 58 होगा, ये 59 होगा। इनका मिनिमम अगर स्कोर करूंगा मैं तभी क्या मुझे बताइए इसका एक का मैक्सिमम बचेगा। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर समझाता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। देखिए मुझे एक बात बताइए, आपकी क्लास में
एवरेज 5 जो टॉपर हटा दिए। राहुल फिर समझाता हूं भाई, वापस समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए 5 टॉपर हटा दिए तो बचे हुए बच्चों का एवरेज स्कोर 55 है, जितनी भी पूरी क्लास। तो मुझे बताओ, बचे हुए बच्चों का स्कोर अगर 55 है तो क्या सभी के 0,000 मार्क्स आके 55 ला सकते हैं क्या? मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनने की कोशिश करो, एन को छोड़कर धर्मवीर, या एन पर बैठ जाओ भाई थोड़ी देर, एन पर ही स्टूल डाल लो, या जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनने की कोशिश करो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास मिनिमम जो स्कोर होगा, अब मेरी बात सुनिए, अगर 55 है इसका मतलब टॉप स्कोरर 55 से जरूर ऊपर ही रहे होंगे। आपका जो एवरेज स्कोर है वो 70 अगर है नीचे वाले बच्चों का, तो जो टॉप स्कोरर हैं वो 70 से तो ऊपर ही रहे होंगे। तो जिनका मिनिमम स्कोर था उनका ही औसत अगर 55 है, 60 से 5 कम, तो मुझे बताइए बचे हुए बच्चों का स्कोर फिर 55 से ज्यादा होगा। 55 से ज्यादा होगा इसका मतलब क्या 56 होगा क्या? तो ये 56 होगा, तो सर इसका 56.1 मान लो। तो 56.1 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यहां पर अलग अलग जो अपने पास पूर्णांक होना चाहिए वो भी अलग अलग। पूर्णांक तो सर 56 मान लो ना, अलग अलग पूर्णांक होना चाहिए। तो इसका स्कोर मुझे बताइए, यहां पर इन चार लोगों का जो स्कोर है वो मुझे बताओ, मिनिमम अगर करोगे तभी एक का मैक्सिमम होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सभी का इंटीजर यहां पर इंटीजर में है और डिस्टिंक्ट इंटीजर होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, चार का मिनिमम अगर बनाओगे तभी अपने पास एक का मैक्सिमम होगा। तो इनका मिनिमम सिर्फ और सिर्फ ये बना लो ताकि एक ई जो मैक्सिमम बच जाए 325, और यहां से सोल्व करके क्या ई का मान निकाल लोगे क्या? हाँ और ना बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3 का मिनिमम जब बनाओगे तभी तो एक का मैक्सिमम बचेगा। तो फिर से देखना भाई, अगर 2 बार देखिए मैंने समझा दिया है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो वापस देखना। क्वेश्चन नंबर आप लोग ये करो, पहले 15, ये कौन सा किया था हमने? 13, 13 क्या था? 14, 14 पहले 15 कीजिए। चलो इसको करने की कोशिश करो। 15 करो और आंसर बताओ। ले सकते हो राधे, ले सकते हो भाई, ले सकते हो, पॉइंट में भी ले सकते हो। नहीं, राधे ले लेगा। मोहम्मद समीर, राधे को लेने दो भाई, क्योंकि उससे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता उससे दूर दूर तक। यहां पर देखिए, एक 100 अंकों की परीक्षा में 40 विद्यार्थी कक्षा में औसत 76 था। 40 विद्यार्थी वाली कक्षा में औसत 76 है। यदि टॉप स्कोरर वाले 3 स्टूडेंट जाते हैं तो कक्षा में स्कोर एक गिर जाता है। उल्टा क्वेश्चन, जब स्कोर एक गिरता है इसका मतलब ये मानो कि पहले स्कोर था 75, 3 नए स्टूडेंट आए। उल्टा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 पहले अपने पास 76 है, यहां पर एक गिर गया, इसका मतलब यहां है 75। तो उल्टा क्वेश्चन, पहले स्कोर है 75, फिर 3 नए बच्चे आए तो स्कोर हो गया 76। तो 3 गुना ओल्ड एवरेज 75 प्लस अपने पास यहां पर जो एक स्कोर 75 से 76 हो गया, तो बढ़ा कितना? एक, और लोग कितने हैं? 40। इसका मतलब न्यू जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताइए, उनका यहां पर 200 अपने पास 25 प्लस 40, मुझे बताइए 275 हो गया क्या? अगर ये बात आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या करोगे, इसमें से अपने पास माइनस करोगे। 40 स्टूडेंट का एवरेज था 76, तो टोटल कितना होगा? 40 गुना 76। यहां पर 3 टॉप स्कोरर वाले बच्चे अगर चले जाएं, हटा दो उसको, तो बच्चे कितने बचे? 37, और उसको इंटू कर दोगे 75 से क्योंकि स्कोर एक गिर गया, और इसमें से ये माइनस करोगे तो भी 275 आना है। तो 3 स्टूडेंट का स्कोर मुझे बताइए, जो 3 स्टूडेंट गए हैं उनका स्कोर
275 कैसे आया? क्या ये बात दोनों तरीके से, एक तो कल वाले कॉन्सेप्ट मैंने गलत कर दिया क्या कहीं पर? 225 प्लस 40 265 होता है भाई, 265 होता है। याद रखना, ये मुझे सभी लोग मिलकर बताइए 265 कैसे आया? क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बोलते रहा करो, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आगे की चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 265 उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे दोनों तरीके से। अब मुझे बताइए, यहां पर तीन जो है, दो टॉपर अधिकतम स्कोर को छोड़कर का स्कोर 85 से ज्यादा नहीं है। तो बताइए कोई टॉपर कम से कम कितना स्कोर प्राप्त कर सकता है? यहां पर अब की बार पूछा है कितना प्राप्त कर सकते हैं। तीन लोग हैं, मैं लिख देता हूं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो 265 था। यहां पर मुझे बताइए अब की बार कम से कम पूछा है, तो यहां पर 100 अंक की परीक्षा है, तो इसके भी 100, इसके भी 100, तो इसके कितने बचेंगे? 65। और क्वेश्चन पे बात यही खत्म हो गई। ये लोग 65, कम से कम वो 65 प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसने लाइन दे दी, क्या लाइन दे दी? कि अपने पास जो दो टॉपर अधिकतम वाले को छोड़कर का स्कोर, यदि अपने पास और दो टॉपर अधिकतम टॉपर को छोड़कर का स्कोर 85 से ज्यादा नहीं है, ये अपने पास 85 से ज्यादा अपने पास नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। दो टॉपर अधिकतम वाले को अगर छोड़ दिया जाए, तो अधिकतम वाले के तो मैं मान लेता हूं 100 है भाई। तो मुझे बताइए जो दो टॉपर बचे, ये जो रिमेनिंग दो बचे, इनका स्कोर याद रखना किससे ज्यादा नहीं है? 85 से ज्यादा नहीं है। हाँ और ना बताइए क्या समझ पा रहे हो क्या? यहां पर अपने पास दो टॉपर अधिकतम वाले को छोड़ दो, तो अधिकतम वाले के मैं 100 मान लेता हूं। तो कोई टॉपर कम से कम कितना स्कोर? तो मुझे बताइए इसके 85 से ज्यादा नहीं है, तो 85 मान लो। तो ये हो गया 185 प्लस अपने पास सी बराबर 265 है। तो 65 और 20, यहां पर सी का मान मुझे बताइए जब सोल्व करोगे तो 85 आ गया है क्या? ये अपने पास कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने? क्या गलत कर रहा हूं मैं? ये अपने पास 65 और अपने पास यहां पर 185, इसमें से माइनस अगर करोगे तो कुछ ना कुछ गलती कर दी क्या भाई? ये बिल्कुल ठीक है। 85 अलग अलग तो नहीं है कहीं? यहां पर अपने पास दो टॉपर अधिकतम टॉपर को छोड़कर स्कोर 85, अच्छा कोई टॉप, अच्छा मैंने उल्टा पढ़ लिया भाई। क्वेश्चन वापस समझाने की कोशिश करता हूं आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है। दो टॉपर अधिकतम टॉपर को छोड़कर, ये नहीं, ये जो मार्क्स पूछ रहा है ना, ये अधिकतम टॉपर के कम से कम मार्क्स पूछ रहा है। ये जो अधिकतम टॉपर है उसके कम से कम मार्क्स कितने हो सकते हैं? जो तो दो अधिकतम टॉपर को छोड़कर ये जो मार्क्स पूछ रहा है ना, कोई टॉपर कम से कम, तो यहां पर मुझे बताइए ये अपने पास दो के 85 से ज्यादा नहीं है। तो 85 और 85, दो को अगर 85 हम लोग मान लें, तो सी बराबर 265 अगर होगा, तो मुझे बताइए 170, और सी का मान मुझे बताइए क्या 95 आ गया है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आपको ये लगेगा कि सर आपने यहां पर दोनों को बराबर बराबर क्यों मान लिया? यहां पर बराबर बराबर इसलिए मान लिया क्योंकि वहां पर पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था डिस्टिंक्ट इंटीजर है, भिन्न भिन्न इंटीजर है। अब की बार भिन्न भिन्न होना जरूरी नहीं है, यहां पर ऐसी कोई लाइन नहीं दी हुई, तो दोनों को आप लोग बराबर बराबर मान सकते हो। मिनिमम लेने के लिए एक टॉपर का मिनिमम जो लेने के लिए, टॉपर का मिनिमम लेने के लिए बचे हुए दोनों का मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और उनका मैक्सिमम 100 नहीं है, उनका मैक्सिमम 85 और 85 है। हो गया? अरे वाह राधे गारी, कैसे हो गया भाई? आप तो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, ये कुछ कैट के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में मैं आपको करवा रहा हूं भाई। कुछ बड़े क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको एसएससी वाले क्वेश्चंस फिर छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस लगे। एक कैट अभ्यर्थी ने निश्चित संख्या में टेस्ट दिए, यदि प्रत्येक 10 टेस्ट को शामिल नहीं किया जाता, प्रथम 10 को, तो उसका स्कोर एक अंक बढ़ जाता है। यदि अंतिम 10 टेस्ट को शामिल नहीं किया जाए तो उसका स्कोर एक घट जाता है। यदि प्रथम 10 और अंतिम 10 का औसत स्कोर 20 और 30 है,
तो उसने कुल कितने टेस्ट दिए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ना तो हमें टेस्ट का पता, ध्यान से सुनना, हम लोग मान लेंगे कि जो उसने टेस्ट दिए हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, हम लोग मान लेंगे जो टेस्ट की संख्या उसकी है वो अपने पास यहां पर है उसकी n, और हम लोग साथ ही ये भी मान लेंगे जो उसका स्कोर है, एवरेज जो स्कोर है वो अपने पास है उसका x। बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें मान ली। यहां पर मुझे बताइए, मैंने यहां पर टेस्ट भी मान लिए हैं, उसके टेस्ट की जो संख्या है वो मैंने मेरी तरफ से मान ली है n। मैंने ये भी मान लिया है जो कि उसका जो एवरेज स्कोर होगा वो मैंने मान लिया है कि यहां पर है अपने पास x, दोनों ही चीजें नहीं पता। तो साथ ही मैंने ये भी मान लिया है कि जो उसका टोटल स्कोर होगा वो कितना होगा। तो आप कहोगे सर n टेस्ट दिए, एक में x है, तो टोटल अपने पास कितने होंगे, nx। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये एनएक्स कैसे आया, सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां तक मैंने कैट में निश्चित संख्या में टेस्ट दिए, टेस्ट मैंने एन मान लिया, संख्या मैंने एक्स मान ली एवरेज, तो इनटू कर दिया एनएक्स। यदि प्रथम 10 टेस्ट को शामिल नहीं किया जाए तो उसका औसत स्कोर एक अंक बढ़ जाता है। यदि प्रथम 10 टेस्ट शामिल नहीं करें, शुरुआत के 10 टेस्ट शामिल अगर नहीं करें, तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग 10 टेस्ट शामिल नहीं कर रहे और प्रत्येक का लास्ट में दिया हुआ है प्रथम 10 का एवरेज अपने पास 20 है, एवरेज अपने पास 20 है, तो जैसे ही पहले 10 टेस्ट हटाओगे आप तो टोटल कितना हटेगा, 200 भागेगा वहां से। तो टोटल में से, एनएक्स में से टोटल पहले ये था, इसमें से पहले 10 टेस्ट घटते ही टोटल 200 घटेगा, और डिवाइड करोगे इसको n माइनस टेन से, क्योंकि टेस्ट की संख्या n माइनस टेन होगी, और इससे जो एवरेज आएगा ना वो एक अंक बढ़ जाता है। मतलब पहले एवरेज अगर x था तो अब जो एवरेज होगा वो x प्लस वन होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? जैसे ही शुरुआत के 10 टेस्ट आप लोग हटाओगे, शुरुआत के 10 टेस्ट हटाते ही मुझे एक बात बताइए कि स्कोर 200 गिरेगा क्या? क्योंकि एक में 20 है तो शुरुआत में 200 गिरेगा, तो अपने पास टोटल तो हो जाएगा एन एक्स माइनस 200, स्कोर होगा एन माइनस टेन बराबर अपने पास। मैं फिर से समझाता हूं राजा कुमार, यहां पर अपने पास 10 टेस्ट शामिल नहीं किए, तो एक टेस्ट के 20 है स्कोर, तो 10 का कितना होगा, 200, तो 200 गिर जाएगा स्कोर संजू कुमार। 20, 10 को 20 से गुना करोगे तो 200 गिर जाएगा, लिखा हुआ है। यहां पर अगली बार कहा है यदि उसके अंतिम 10 टेस्ट शामिल नहीं करें, तो अंतिम 10 टेस्ट का स्कोर कितना है, 30। यदि अंतिम 10 टेस्ट शामिल नहीं करें तो अंतिम 10 टेस्ट का औसत अगर 30 है, तो मुझे बताओ अब की बार टोटल कमी कितनी आएगी। तो आप कहोगे सर टोटल पहले जो था, अब 10 टेस्ट हटाओगे, एक का 30 है तो टोटल हटेंगे 300, अपॉन ऊपर तो आ गया टोटल स्कोर और नीचे आ गया अपने पास यहां पर टेस्ट की संख्या, बराबर अपने पास स्कोर अब की बार एक कम हो गया, एक कम हो गया तो अपने पास x माइनस वन हो गया। ये लीजिए दो इक्वेशन है, दोनों को आपको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। कम समझ में आ रहा है, मैं फिर समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास समझाने के अलावा कोई काम नहीं है। मान लीजिए आपने 20 टेस्ट खेले, 20 मैच खेले, और एवरेज आपके पास था मान लीजिए 40, तो टोटल रन कितने बनाए, 800। 20 टेस्ट आपने खेले, टोटल अपने पास 40 के एवरेज से। अब अगर यहां पर शुरुआत के 5 टेस्ट में हटा दूं जिनका स्कोर है 100, तो मुझे बताइए शुरुआत के 5 टेस्ट अगर मैं हटा दूं तो यहां पर कितना हटेगा, 500। पहले 800 था, अब 500 अगर हट गया तो बचा कितना, 300। माइनस करोगे 800 में से 500, और पहले 20 मैच खेले थे, अब 5 मैच अगर हटाओगे तो स्कोर तो घटेगा ही घटेगा। क्या मैच भी कम हो जाएंगे क्या? मैच यानी क्या, भाग किसका देना पड़ेगा आपको, 15 से भाग देना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर समझाता हूं, शुरुआत के 10 जो टेस्ट है, प्रथम 10, और एवरेज 20 है, 10 का एवरेज अगर 20 है तो मुझे बताइए टोटल क्या 200 घटेगा क्या, 10 का 20 से गुना। 10 टेस्ट हटाते ही टोटल में जो स्कोर कम होगा वो तो अपने पास 20 कम होगा, लेकिन बाद में इसने कहा एवरेज एक बढ़ जाता है, तो ये एवरेज है। एवरेज निकालने के लिए नीचे टोटल मैच भी तो लिखने पड़ेंगे, तो मैच भी साथ घटेंगे, यानी n माइनस टेन। मैं दो इक्वेशन बनाता हूं, इसको आगे इंटू करो, एन एक्स माइनस 200 बराबर एन एक्स, यहां से इंटू करोगे तो इसका इससे इंटू करोगे तो एन एक्स, एन का इससे इंटू करोगे तो एन, इससे इंटू करोगे तो माइनस का 10x, और इससे इंटू करोगे तो माइनस का 10।
ठीक है। इसका भी ऐसे ही nx माइनस अपने पास 300, इसका इससे इंटू करोगे तो nx, ये लो, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का n, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का 10x, और इसका इससे इंटू करोगे तो प्लस का 10। अब एक काम करो, यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों को हम लोग घटा दें क्या? इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को आप घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस, ये nx से nx कट गया, यहां कितना बचा 100, nx से nx कट गया, यहां कितना बचा 2n, ये अपने पास 10x से 10x कट गया, और ये अपने पास कितना बचा -20। 120 बराबर 2n है, तो n का मान मुझे बताइए, क्या 60 आ गया है क्या? यही वो पूछना चाह रहा है कि बताओ कितने मैच खेले थे? 60 मैच खेले थे। आप लोगों को ये चीज घटानी है, और घटाते ही अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए मैं आप लोगों के लिए फाइल नंबर 10 और लास्ट फाइल 11 नंबर, ध्यान रखना खुद को आपको करनी है, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन आप पढ़कर देखोगे। सारे क्वेश्चन जो पहले हम लोग कर चुके हैं आपके प्रैक्टिस के लिए है। 10 नंबर मैं आपको और समझा देता हूं। आ जाए भाई 10 नंबर फाइल फटाफट हमारे बोर्ड पर। ये रही, एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, फिर ब्रेक लेते हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और उसके बाद ब्रेक लेते हैं। कोशिश करो कि पहला क्वेश्चन आप कर पाओ। ब्रेक पवन राज, पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे इसके, ताकि थोड़ा सा आपको पता लगे कैसे क्वेश्चन है, फिर ब्रेक लेंगे, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन है, उनको करते हैं हम लोग। 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए किसी छात्र ने भूल से 45 के बजाय 54 लिख दिया और औसत 52 प्राप्त हुआ। इसका मतलब 5 है 52 इंटू 5। जो भूल से लिखा टोटल ये है, जो भूल से 45 के बजाय 54 लिख दिया, लिखना चाहिए था 45, लिखना था उसको 45, तो जो गलत लिख दिया वो तो माइनस करो, और जो सही लिखना चाहिए था उसको प्लस कर दीजिए, और वापस एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर दो 5 से। मैं एक बात कहूंगा, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इनको सोल्व नहीं करते कि 260 हो रही है, वापस आप लोग 5 का भाग दोगे, यहां ऊपर तो है 52 इंटू 5, ये है माइनस का 9, तो जब 5 का भाग दोगे तो अलग अलग ही डिवाइड कर लो, यहां डिवाइड करोगे तो 52, यहां डिवाइड करोगे तो 1.8, तो आंसर क्या 50.2 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बताइए, समझ पाए हो क्या? आसान क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 52 तो तब आया जब अपने पास 54 लिख दिया, तो जब सही लिखोगे तो क्या 9 की कमी आएगी क्या? और 9 की जो कमी आएगी वो कितने लोगों में बांट दें, क्योंकि तो ये तो एवरेज है, ये तो एवरेज है। टोटल कमी 9 की आई, तो 9 को बांट दो 5 में, तो 52 माइनस अपने पास 1.8, तो क्या आंसर 50.2 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अरविंद ये तो समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन करनी है, मैं फिर समझाता हूं अरविंद के लिए। अरविंद 52 को इंटू कर दो 5 से, तो टोटल आ जाएगा। जो जिंदगी में आपसे गलती भी है उसको तो हटा दो, और जो वहां पर सही होना चाहिए था उसको जोड़ लो। अब आपको भाई इसको कैलकुलेटर से करना है, ये वैसे नहीं होगा हमसे, कैलकुलेटर से एक बार करके देख लेना, तो आपका अरविंद आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िए, आराम से करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो, करो चलो। 9 में 5 का भाग दो भाई कल्लू मीना, 9 में 5 का भाग दो। एक छात्र ने, ये देखिए ये नंबर सिस्टम में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी भी मैं सिखा देता हूं कि कोई भी नंबर अगर आप लोग लिखते हो 2 डिजिट का नंबर, तो आप लोगों को 2 डिजिट का नंबर ऐसे लिखना चाहिए कि नंबर है ए,
और दूसरा नंबर है अपने पास 2 डिजिट का नंबर ऐसे। जब भी डिजिट्स बदलनी हो, ये अपने पास 54, तो यहां से अपने पास ऐसे नहीं लिखते कि डिजिट बदल दी तो 45। नंबर में तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन जब भी आप लोगों को ए और बी की फॉर्म में लिखना पड़े तो 54 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 4 प्लस अपने पास 10 इंटू 5। 50 को यहां पर इसका मान ध्यान रखना 5 नहीं है, यहां पर इसका मान 50 है, इसका मान 4 है। तो कोई भी नंबर अगर आप लोगों को लिखना पड़े 2 डिजिट का नंबर, तो पहला नंबर अगर ए है और दूसरा नंबर कितना होगा 10 बी। फिर अगर डिजिट्स को आप लोग बदल देते हो तो मुझे एक बात बताइए, बी प्लस अपने पास कितना होगा 10 है। अगर कोई नंबर पहले ये है तो डिजिट्स को बदलने पर जो प्राप्त नंबर होगा वो अपने पास ये होगा, b प्लस 10 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये a है और ये अपने पास 10b है, b है और अपने पास 10a है। तो मुझे एक बात बताइए, 10 संख्याओं को लिखते टाइम गलती से एक संख्या का अंक पलट दिया, सही उत्तर 4.5 कम प्राप्त हुआ एवरेज का। मुझे बताइए 10 संख्याएं थी, एक अपने पास a, b, c, d, e, f, g, h, i और अपने पास j को मान लो x प्लस 10y। तो एवरेज अपने पास 10 नंबर का एवरेज अपने पास ये था, डिवाइड कर दो आप लोग 10 से। बाद में एक संख्या जो ये नंबर था इसको पलट दिया, यानी नंबर कितना हो गया y प्लस 10x। बाकी नंबर ऐसे कैसे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बाकी नंबर ऐसे कैसे हैं? और इसमें से अगर ये नंबर आप लोग घटाओगे तो बराबर में बचना चाहिए 4.5, ये लीजिए। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां से जब 10 तो एलसीएम आ ही जाएगा, तो क्या ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा? क्या सारे नंबर कट जाएंगे? क्या डिफरेंस तो सिर्फ इस एक नंबर के कारण आएगा? बोलिए ठीक है क्या? कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये सारे के सारे नंबर ही 10 2 अंक के हैं, तो आपने ये कैसे लिख लिया? मेरे भाई जब आप लोग इसको वापस लिखोगे, ध्यान रखना, ऐसे कैसे बड़ा सा आप लोग लिख लो, पूरा का पूरा आप लोग लिख लीजिए, लेकिन जब माइनस करोगे तो क्या वैल्यू तो दोनों तरफ से कटनी है, तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करते हो? क्या बात समझ पाए हो क्या? जो माइनस जैसे ही करोगे, जैसे यहां पर तो चलो 10 संख्याएं थी, अब अगले क्वेश्चन में अपने पास 3 अंकों की संख्या आ जाएंगी, तो 3 अंकों की संख्या ऐसे लिखते थोड़ी ना चलोगे। ये थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से सोचिए कि जब माइनस करोगे तो क्या 9 नंबर तो सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे, तो क्या 9 नंबर तो कट जाएंगे? बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? जो इफेक्ट आएगा वो कितने नंबर के कारण आएगा? एक नंबर के कारण आएगा। बोलिए ठीक है क्या? कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं। अपने पास 10 नंबर लिखिए ऐसे, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। पहला नंबर a प्लस 10b, दूसरा नंबर c प्लस 10d, ये अलग अलग। तीसरा नंबर अपने पास यहां पर ये जो है अपने पास e प्लस 10f। बाकी आप क्या करोगे, ऐसे 10 के 10 नंबर लिखो। इसमें से आप क्या करना, वापस से यही नंबर वापस लिखो, 10 सेम नंबर है, a प्लस 10b, 10 नंबर तो सेम टू सेम लिखिए। वापस से इन सभी को जोड़ो। जो लास्ट नंबर 10वां नंबर है उसको x प्लस मान लो 10y मैंने मान लिया 10वें नंबर को, तो आप क्या करना, इन सभी को जोड़ना, फिर आराम से बैठकर इन सभी को जोड़ना, जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा है। बाकी 9 नंबर तो सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे। 10वां नंबर y प्लस 10x, इसके जब भी डिजिट बदलते हैं तो x को इधर और y को इधर, तो ऐसे लिख लो, फिर इनको जोड़ना। माइनस करोगे तो आप देखोगे तो सारे के सारे कट रहे हैं यार माइनस करते ही। तो आपके पास वहां पर क्योंकि टाइम की कोई कमी नहीं रहती, एक्स्ट्रा टाइम वहां पर पड़ा रहता है, और फिर लास्ट में आप बोर होते रहते हो। इसलिए ताकि वहां पर टाइम का मिस यूज नहीं हो, बोर नहीं हो, आपको नींद नहीं आ जाए, तो इसलिए आप आराम से सारा का सारा लिख लेना। जिस बच्चे की स्पीड बहुत कम है, जिनको टाइम फिर भी नहीं मिल पाता, उन बच्चों की जिनकी स्पीड बहुत कम है, उनको एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। ये तो उनके लिए जिनके लिए टाइम एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, पूरा लिख कर देखना। बाकी जो थोड़ा सा भी टाइम अगर कम बचता है, जिनके लिए, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, ये तो इंटेलिजेंट वाले, उनको मैं बता रहा हूं कि 10 नंबर आपको पता है, 9 नंबर कुछ भी लिख लो,
9 नंबर जो मर्जी आए, ए बी सी डी, क्योंकि वो तो कटने हैं, थोड़ा सा एक नंबर क्योंकि बदलेगा तो सिर्फ एक नंबर, डिवाइड कर रहे हो 10 से, माइनस 9 नंबर वापस सेम टू सेम है, एक नंबर की डिजिट्स आपने बदली है, y प्लस 10x। मुझे बताइए क्या अपने पास 10 से बराबर 4.5, तो जब एलसीएम लोगे तो ए बी सी डी क्या सारे कट जाएंगे क्या? तो इधर से क्या बचेगा, इधर से एलसीएम 10, तो 10y प्लस एक्स, और इधर से क्या बचेगा, यहां से माइनस 10x माइनस वाई बराबर 4.5। इसका इंटू कर दोगे तो अपने पास 10y में से एक y माइनस करोगे तो 9y, माइनस 9x बराबर 45। तो बताइए 9 कॉमन लेकर भाग दोगे तो y माइनस एक्स का मान क्या 5 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शिवम आप ऐसे कर लेना, आपको अगर ऐसा लगे तो। मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा ही क्वेश्चन 3 अंकों का आ जाए? अगर ऐसा ही क्वेश्चन 3 अंकों का आ जाए तो 3 डिजिट लिखनी पड़े ना। ये नंबर सिस्टम है, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ऐसे क्यों लिखते हैं। 3 डिजिट के नंबर ऐसे होंगे। तो मुझे बताइए 10 संख्याओं का औसत निकाला, लेकिन गलती से एक संख्या को बदल दिया, तो मुझे बताओ सारी के सारे जिन बच्चों को लगता है मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा है, मैं सारे क्वेश्चन 3 सेकंड में कर लेता हूं सर, तो सारे क्वेश्चन प्री हो मेंस हो 3 सेकंड, तो उनके लिए तो मैं बता दूं कि आराम से बैठकर ये नंबर लिखना, 10 नंबर लिखना। मैथ्स में मजे नहीं आ जाए तो मैं यही हूं। ऐसे 10 नंबर लिखना, एबीसीडी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपके नंबर खत्म नहीं होंगे। फिर उसके बाद जैसे एबीसीडी खत्म हो जाए तो अल्फा बीटा गामा वो मानना शुरू कर देना। बाकी जिनको लगता है थोड़ा टाइम कम है तो बाकी नंबर तो कट ही जाएंगे, ए प्लस 10b प्लस 100c बट्टे में 10। और ये जब बदलोगे आप लोग, पहले 10 ये हैं, 10 नंबर नहीं है, एक ही है, लेकिन बाकी मैंने काट दिए, और ये अपने पास होगा बी, नहीं नंबर बदलेंगे तो बी तो सेम ही रहेगा बीच में, ये रहेगा सी प्लस 10b प्लस 100a, और यहां पर बराबर में 19.8। 10 आगे ले जाओ, बचे हुए को सोल्व करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापिस आकर आगे की चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करने की कोशिश करो, सोचो और करो। करने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक परीक्षा में छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 60 है। गणना की त्रुटि हटाने के बाद 100 छात्रों के अंक 60 से 30 हो गए और कुल औसत स्कोर 45 अपने पास कुल छात्रों का औसत 45 हो जाता है। परीक्षा में बैठने वाले समस्त छात्रों की संख्या कितनी है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर अपने पास यहाँ पर 100 छात्र जो हैं उनका औसत अंक 60 से घटकर 30 हो गया, बहुत अच्छी बात। और कुल छात्रों का औसत अंक 45 हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, ध्यान से सुनना, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैं मान लूंगा n है, मुझे नहीं पता पहले कितने हैं, और उनका औसत कितना दिखा रहा था, वो 60। औसत अपने पास दिखा रहा है 60। गणना की त्रुटि हटाने के बाद 100 छात्रों के 60, 60 से 30 हो गया। 100 छात्र वहां पर 60 दिखा रहा था, लेकिन उससे अब 30 दिखाना शुरू कर दिया 100 छात्रों का। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर 100 स्टूडेंट का जो स्कोर है वो कितना हो गया, 60 से घटकर कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 30 हो गया है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट अपने पास हैं 100 के अलावा बचे कितने? n-100 के, यही बचे क्या? n-100 अपने पास बचे। उनका जो कुल छात्रों का औसत स्कोर अपने पास 45 हो गया। या इसको हम लोग डायरेक्ट ही सोच सकते हैं। मुझे बताइए, 60 से अपने पास 45 हो गया तो स्कोर गिरा कितना? टोटल स्कोर, टोटल स्कोर मुझे बताइए, क्या 3000 गिर गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 100 छात्र हैं जिनका औसत जो स्कोर है वो अपने पास 60 से घटकर 30 हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो क्या? ऐड नहीं आते क्या? आएंगे सौरभ, आएंगे। 100 छात्र थे, 60 से घटकर कितना हो गया? 30। और अपने पास यहाँ पर स्कोर कितना हो गया? 15। तो यहाँ पर स्कोर कितना गिरा? 15। 15 इंटू एन बराबर अपने पास यहाँ पर, तो एन का मान मुझे बताइए, क्या 200 आ जाएगा क्या? वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो कितने थे? 200। ये अपने पास आंसर आ गया। रियल में अपने पास स्कोर कितना गिरा? 60 से अपने पास 100 से पहले 60 था, गिर गया कितना? 30। और ओवरऑल जो स्कोर गिरा है वो अपने पास 60 से हो गया 45। मान लो n स्टूडेंट हैं तो 15 इंटू एन बराबर अपने पास कितना होगा? 3000। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? ये जो स्कोर है 60 स्टूडेंट का स्कोर कितना गिर गया? 30। तो कम कितना हुआ? 30 कम हुआ। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 60 स्टूडेंट का जो स्कोर है वो तो अपने पास 30 कम हो गया। चलो आगे हम लोग लगाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट ही लगा लो, यहां पर तो बाद के किसी क्वेश्चन में लगा देंगे। वहां क्या सीन है शिवम, क्या पूछना चाह रहे हो? पता नहीं। नहीं आया समझ में? देखो फिर समझाता हूं। यहां पर अपने पास 60 एन स्टूडेंट थे, तो टोटल कितना होगा? 60n। यहां से लिख देता हूं, टोटल जो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पास मान लो n है, और एवरेज कितना है? तो आप कहोगे सर एवरेज जो है वो अपने पास 60 है, तो टोटल कितना हुआ वहां पर? 60n। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? उनमें से 100 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 से घटकर 30 हो गया। 100 स्टूडेंट ऐसे हैं, योगेश मैं फिर समझाता हूं भाई आपको। 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो स्कोर है वो 60 से घटकर कितना हो गया? 30 हो गया। तो मुझे बताइए एवरेज में कमी कितनी आई? 60 से घटकर अगर 30 हो गया तो टोटल अपने पास 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर पहले तो 60 था, मतलब वो पहले 6000 दिखा रहा था, अब अपने पास 30 ही हो गया, तो उन 100 स्टूडेंट का 3000 दिखाने लग गया। इसका मतलब मुझे बताइए एवरेज जो टोटल में 3000 की कमी आएगी क्या?
पहले तो आपने थोड़ी देर पहले किसी को 54 लिख रखा था, जबकि 54 के बजाय आपने 45 लिखना चाहिए था। तो मुझे बताओ कमी 9 की आई थी क्या पहले क्वेश्चन में? जबकि अब की बात टोटल जो अपने पास 60 है होना चाहिए, लेकिन जैसे 100 स्टूडेंट का स्कोर 60 से घटकर 30 होगा, तो कमी मुझे बताइए 100 स्टूडेंट में क्या 3000 की टोटल कमी आएगी क्या? और अब टोटल तो हो गया, ये स्टूडेंट में कोई कमी आई है नहीं, स्टूडेंट एन के एन है, बराबर एवरेज जो हो गया वो अपने पास 45 हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल पहले 60 एन था, जैसे ही 3000 घटा तो नया एवरेज अपने पास 45 है। तो मुझे बताओ 60 एन का इंटू करोगे 3000 से तो बराबर अपने पास 45 एन आ जाएगा। तो 15 एन बराबर अगर 3000 है तो एन का मान क्या अपने पास 200 आ गया क्या? ये बात तो अब बताइए, अब की बार समझ पाए हो क्या? अब समझ गए? देखिए मैं फिर समझाता हूं। यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे बताइए जो अपने पास यहां पर टोटल कमी कितनी आई? मान लीजिए टोटल जो कमी आई वो कितनी आई, तो आप कहोगे सर टोटल 3000 की कमी आई। 100 छात्र ऐसे हैं जिनका 60 से घटकर अपने पास 30 हो गया, तो टोटल कमी कितनी आई? 30 की। मान लो एक बच्चे की एज 60 थी, अब उसकी एज 30 कर दी, तो कम कितना हुआ? 30। एक बच्चा है तो 30, दो कम है तो 60, तीन बच्चे होते तो 90, यहां पर 100 बच्चे हैं, तो जिनको 60 साल का मान लिया था वो 30 साल के ही हैं। तो क्या 60 बच्चों में टोटल इफेक्ट राम मुझे बताइए क्या 3000 का आएगा क्या? और यहां पर एक स्टूडेंट में कमी कितने की आ रही है? 15 की। 60 से घटकर 15 हो गया, तो ये जो कमी आएगी ये मुझे बताइए क्या 15 एन के बराबर होना चाहिए क्या? एक बच्चे में 15 की कमी, और एन स्टूडेंट अगर हैं तो दोनों तरफ क्या कमी बराबर होनी चाहिए क्या? देखो मैं आपको बता रहा हूं, अपने पास 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 से घटकर 30 हुआ, तो घटा कितना? 30। बचे जो स्टूडेंट हैं उनमें कोई क्या इफेक्ट हो रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो रहा, तो उनमें बचे हुए स्टूडेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। और ऐसा करते ही जो टोटल स्कोर होना चाहिए वो 15 कम होना चाहिए, तो यहां पर इसमें से ये -15 और इसमें से ये -15, तो क्या रेशियो अपने पास 1:1 आ गया है क्या? इसका जो मान है वो 100 स्टूडेंट है, तो एक का मान 100 है, तो ये भी कितना होगा? 100। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए क्या? वो 200 हो गए क्या? उम्मीद है आपको नहीं समझ में आया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, एलिगेशन में आ जाएगा। करो फिर से क्वेश्चन नंबर 6। देखिए किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ, बाद में 100 छात्रों के अंक 90 से घटकर 60 हो गए। 90 से पहले टोटल कितना था? 50x। मान लो स्टूडेंट एन थे तो टोटल पहले 50 एन। 100 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए। मुझे बताइए 90 होना चाहिए था कि 60 अंकित हो गए, जिससे औसत उनका अपने पास यहां पर। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास एक बच्चे में क्या 3000 की कमी आएगी क्या? और डिवाइड करोगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहने हैं, तो एवरेज कितना हो गया? 45। तो मुझे बताओ 50n माइनस 3000 बराबर क्या 45n है क्या? तो 5n का मान यहाँ पर 3000 अगर है तो n की वैल्यू क्या 600 हुई क्या? यहाँ पर ओवरऑल कम कितना होना चाहिए? 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, इसका मतलब अपने पास क्या 3000 की कमी आई क्या? टोटल इफेक्ट 3000 का है, एवरेज कितना है? 5। एन स्टूडेंट है तो 5 × n बराबर ये है, तो n का मान क्या 600 आ गया। बोलिए समझ पाए हैं क्या? ठीक है सौरभ, थैंक यू भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं।
यहां पर एलिगेशन, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस, बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं जिसमें एलिगेशन आपको समझ में आना चाहिए। कैसे समझ में आना चाहिए कि सर यहां पर अपने पास 100 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 से अपने पास 60 हो गया, तो बताओ घटा कितना? 30। बचे हुए जो स्टूडेंट हैं उनके स्कोर के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो कितना? 0। जब घटता है तो नेगेटिव साइन, जब बढ़ता है तो पॉजिटिव साइन। ओवरऑल स्कोर यहां पर लिखते हैं। ओवरऑल 50 से कितना घट गया? 45। तो घटा कितना? 5। ये इसमें से ये माइनस करोगे तो 5, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना आएगा? 25। तो रेशियो क्या 1:5 आ गया है क्या? यहां ये जो वैल्यू है अपने पास, ये जो वैल्यू है, एक शुरुआत में कितने बच्चों का घटा? ये तो स्कोर नीचे स्टूडेंट्स का संख्या आती है, तो एक का मान 100 है, तो 5 का मान कितना होगा? 500। तो टोटल मुझे बताइए 100 और 500 क्या 600 बच्चे आ गए? बोलिए ठीक है क्या? 6 के बाद अब हम लोग वापस 5 नंबर बाद में करेंगे। 5 नंबर को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताइए क्या इन क्वेश्चंस को तो आप लोग कर लोगे क्या? एक बार पढ़कर देखिए, क्या इन क्वेश्चंस को तो आप लोग कर लोगे क्या? 40 छात्रों का औसत 72 है। बाद में पता चला कि गलती से क्रम से ये लिख दिया गया, तो इसको घटाओ और उसको जोड़ो। मैं एक ही बात आपको प्रत्येक बच्चे को कहना चाहूंगा, 40 स्टूडेंट का औसत 72 है, तो सम कितना होगा? 40 गुना 72। तीन, बाद में पता चला कि 3 अंकों को गलती से क्रम से ये लिख दिया, तो जो गलत लिख दिया वो तो करो माइनस, और जो सही लिखा वो करो प्लस। 64, 62 और अपने पास यहां पर 64, 62 और 84, और डिवाइड कर दो 40 से। तो पहले इसको पूरा इंटू मत किया करो, पहले ओनली थोड़ी देर पहले भी बताया है, ओनली इस चीज को पहले आप लोग सोल्व किया करो। क्या आप लोग फिर 40 का भाग दोगे तो इसमें तो अलग से भाग दे लो, और वो जो संख्या सोल्व करने के बाद प्लस या माइनस की जो भी अपने पास आया उसको आप लोग अलग से सोल्व करके यहाँ पर और डिवाइड कर दिया करो 40 से। क्या अलग अलग दोनों जगह भाग दे सकते हो? बताइए कर पाओगे क्या? ये अपने पास यहाँ पर प्लस का, अगर ये सोल्व करने पर 4 आया तो मुझे बताइए 72, इनको सोल्व करने पर 4 आएगा पॉजिटिव, तो अपने पास 0.1, क्या ये अपना आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने खुद ने सोल्व नहीं किया है, आपका आंसर देखकर ही लिख रहा हूं। अब 5 पर आते हैं। ध्यान से समझना, कई छात्रों ने परीक्षा दी, नहीं पता कितने लोगों ने दी। 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया जिनका स्कोर 78 से घटकर 66 हो गया, तो मुझे बताओ घटा कितना? 48 स्टूडेंट का जो स्कोर है वो अपने पास घटा कितना? तो आप बोलोगे सर यहां पर घटा -12। बिल्कुल ठीक है। शेष छात्रों का औसत स्कोर, पिछली बार तो जो ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन था, 100 छात्रों का स्कोर 60 से घटकर 30 हो गया। रिमेनिंग के बारे में कुल छात्रों का कहा है, रिमेनिंग के बारे में कोई चेंज यहां पर नहीं दिया हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में 48 स्टूडेंट का स्कोर तो अपने पास ये घटा, और रिमेनिंग का स्कोर 3.5 की वृद्धि भी, शेष में भी इसने चेंज बोला है, 3.5 की वृद्धि भी तो प्लस का साइन। फिर यहां पर लिखते हैं ओवरऑल, ओवरऑल 4.5 की कमी भी, 4.5 की कमी भी तो माइनस का साइन। एलिगेशन में ध्यान रखना, बड़े में से छोटा हम लोग घटाते हैं, इसमें से ये माइनस करोगे तो 3.5 में से माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 हो जाएगा। बड़े में से छोटा जब घटाओगे घर पर बैठकर तो 7.5 होगा, पॉइंट से ये अपने पास 0, तो अनुपात आ जाएगा 16:15। पहले वाले स्टूडेंट आपको दिए हुए मिलेंगे। मुझे आप लोग बताइए 16 की वैल्यू यहां पर कितनी है? शुरुआत में 48 बच्चे थे, 16 की वैल्यू अगर अपने पास 48 है तो एक की वैल्यू होगी 3, और 15 की वैल्यू क्या 45 होगी क्या? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पर 600 आए थे, यहां पर 93 आ गया। बचे हुए में भी ये चेंज कर सकता है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? गौरव कुमार बुलाओ भाई, कोई प्रोग्राम करो आप अपने घर पर और उसमें बुलाओ, उसमें आता हूं। ऐसे तो बिहार में आके क्या करूंगा मैं, बताओ? तो ये गलत लिख दिया, सही लिख दिया, ये चीजें आप लोग कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, इतना पुराना क्वेश्चन तो कर पाओगे आप। 20 संख्याओं का औसत 35 है।
बिल्कुल अच्छी बात है। औसत निकालते समय एक संख्या को 85 को गलती से 45 पढ़ लिया, 45 पढ़ लिया, माइनस करो, गलती जहां पर हुई है माइनस, सही 85, और डिवाइड कर दोगे 20 से। लेकिन याद रखना इसको पहले सोल्व कर लीजिए यहां पर, ताकि अपने पास आसानी हो। 20 इंटू 35, और यहां पर कितना आएगा 40। तो इनको सोल्व करते टाइम आप लोग अलग अलग ही डिवाइड किया करो। यहां डिवाइड करोगे तो अपने पास 35, और यहां डिवाइड करोगे तो 2। बताओ ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? हितेश कहाँ भंडारा कर दूं, बिहार में आकर? या हितेश जयपुर में कहाँ करूं, बताओ भाई। सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। दिए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया। परिणाम स्वरूप अंकों में 0.5 की वृद्धि हुई। जैसे ही 93 पर लिख दिया गया तो बताओ ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, 30 की। और एवरेज में 0.5 को अगर इनटू करेंगे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल इफेक्ट आएगा क्या? और टोटल इफेक्ट हुआ 30 का, तो एन का मान क्या 60 है क्या? डी अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन वही है जो अपने पास करके आए हैं अभी भी। 5 नंबर क्वेश्चन वो वापस रिपीट हुआ है भाई। 48 जो अभी भी क्या था ना, एलिगेशन से 48 छात्रों का ये घटकर ये हो गया, फिर 3 पॉइंट बचे हुए की वृद्धि हो रही है, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। आया हुआ क्वेश्चन है। बोलिए आप लोग कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। इन क्वेश्चन को मुझे लगता है आप कर पाओगे। ये अपने पास औसत स्कोर 50 है। गणना में त्रुटि के कारण गणित में 43 अंक को 23 पढ़ लिया। 5 अंकों का औसत, तो 150 गुना 5। 43 को गलती से 23 गलती हुई है, सही 43 था। डिवाइड कर दो 5 से। क्या ऐसे क्वेश्चंस को मुझे एक बार खुद ही देखकर बताओ, क्या आप लोग कर लोगे क्या? तो करना, फाइल नंबर 11 आपको खुद को ही करना है, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो वही हैं जो मैं आपको करवा के आया हूं, और मुझे लगता है कि आप लोग कर पाओगे। अप्रैल से पहले टाइम चेंज नहीं होगा, 1 अप्रैल से करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को मिलते हैं एलिगेशन के साथ।